अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स से क्या मतलब होगा कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हों और जिनका ऑर्डर सेम हो और दोनों को ऐड करने से एक मैट्रिक्स अगेन आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो जो मैट्रिक्स उसमें ऐड किया था वो क्या है, उसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। क्लियर होगी बात। अच्छा, सो लेट से कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जो कि इक्वल है 1 2 3 4 और एक हमारे पास मैट्रिक्स ओ है जो कि इक्वल आ रही है 0 0 0 0 के। ठीक हो गया। सो अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दें और ये दोनों बातें सेम होंगी, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ए की वैल्यू है आपके पास 1 2 3 4 प्लस ओ की वैल्यू क्या है 0 0 0 0। तो अगर ऐड किया जाए इनको तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो आ जाएगा 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 0 4। तो अगेन आप देखें तो ये किसकी इक्वल आ गया, ए की इक्वल आ गया। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने ए मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स ऐड किया ओ, तो ऐड करने से अगेन क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, मतलब ओ के ऐड करने से ए पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब क्या होगा, सो ओ इज, आप क्या लिखोगे, ओ इज एडिटिव आइडेंटिटी, ओ इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक हो गया, सही होगा स्टूडेंट, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो टॉपिक है वो है हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, दो मैट्रिसेस एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कब होंगे, कि अगर आप दो मैट्रिसेस को ऐड करें और उनका आंसर एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस आ जाएं, तो उस केस में हम कहेंगे कि वो दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के क्या हैं, एडिटिव इनवर्स हैं। ठीक हो गया। सो लेट्स से कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसमें 1 2 3 4 और दूसरा मैट्रिक्स है -1 -2 -3 -4। सो अगर इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड किया जाए तो देखते हैं आंसर क्या आता है। 1 प्लस -1, 2 प्लस -2, 3 प्लस -3, 4 प्लस -4। सो मजीद सिंप्लीफिकेशन के बाद आपने चेक करना है आंसर क्या आता है। तो 1 -1 0, 2 -2 0, 3 -3 0, 4 -4 0। और ये जो 0 0 मैट्रिक्स है ना, इसको अभी हमने डिनोट किया था कि बेसिकली ओ होता है, और ओ मैट्रिक्स क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिक्स है। ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिक्स है। मतलब अगर इस O को, या जो मैट्रिक्स O है, इसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड किया जाए तो आंसर क्या आता है, वही आता है। तो जब दो मैट्रिसेस को आप ऐड करें और उसका आंसर 0 0 0 मैट्रिक्स आ जाए, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि जो मैट्रिसेस हैं A एंड B वो क्या है, सो मैट्रिसेस A एंड B आर additive inverses of
ईच अदर। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इसमें आपने क्या देखा कि दो मैट्रिसेस आपस में एडिटिव इनवर्स कब होते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किस तरह से किया जा सकता है। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है। सो दो मैट्रिसेस अगर आपको गिवन हो ना तो उनको मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है। पहले ये देख सकते हैं, पहले आप ये देखेंगे कि क्या वो दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। ठीक है। तो क्या हर दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं स्टूडेंट? तो इसका आंसर है कि नो। ठीक है। तो फिर कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनको मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर ये है कि जिन दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करने लगे उसमें जो पहला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही। क्या कहा स्टूडेंट मैंने कि अगर मल्टीप्लाई किए जाने वाले दोनों मैट्रिसेस में जिस मैट्रिक्स को आप फर्स्ट नंबर पे रखना चाह रहे हैं क्या उसके नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है। तो अगर ये बात होगी दो मैट्रिसेस में तो उन मैट्रिसेस को हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है, कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। दोनों क्या है, कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। सही हो गया। तो इस बात को हम लिख भी लेते हैं कि मैट्रिसेस ए एंड बी आर मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिसेस ए एंड बी matrices A and B are confirmable for multiplication if, ठीक है, number of columns of A if number of columns of A is equals to number of rows of B। ये किस केस में, अगर मैं फाइंड करने चाह रहा हूं A मल्टीप्लाई B को। ठीक है। तो अगर मैं B मल्टीप्लाई बाय A को करूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं ये कहूंगा कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स B शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स A। तो स्टूडेंट इसमें आपने ये देखा कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कब किया जा सकता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना कैसे है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।